बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमारी सीरीज़ कंटिन्यू है। तो आए आज हम देखते हैं कि हम क्या अपना टॉपिक कवर करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है उसमें है कवर पेज। कि आपको अगर कवर पेज बनाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो वो किस तरीके से बना सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपको कुछ बिल्ट इन कवर पेज प्रोवाइड करता है, तो उनको यूज़ करते हुए भी आप अपना कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ब्लैंक पेज अगर हमें इंसर्ट करना पड़ जाए, वो किस तरीके से, एक नया पेज अगर लेकर आना है वो किस तरीके से हम लेकर आ सकते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट पे है पेज ब्रेक। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि पेज ब्रेक क्या होता है और हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कहाँ इसका यूज़ होता है। तो आए हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कवर पेज के बारे में बात करूंगा कि कवर पेज आपकी कोई भी आप बुक लिखते हैं, कोई चीज़ इस तरह की बनाते हैं, तो आप एक फ्रंट पेज बनाते हैं जिसे हम कवर पेज भी बोलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये कुछ बिल्ट इन कवर पेज प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको खुद बनाना है तो आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बिल्ट इन यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्ट इन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो आए हम इसको देख लेते हैं। तो आपने क्या करना है, मेन्यू बार में से आपने ये इंसर्ट की मेन्यू को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये कवर पेज की जो टूल बार में से आपको टूल नज़र आ रहा है, तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ बिल्ट इन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें से अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लेट्स से ये यूज़ करता हूँ। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपका कवर पेज है वो अप्लाई हो जाएगा, देखिएगा। और ये आपके टॉप पेज के ऊपर, यानी सबसे पहला पेज ऑटोमेटिकली इंसर्ट करेगा और उसके ऊपर ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी कोई कंपनी का नाम, अपनी वेबसाइट का नाम लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं यहाँ पे। और इधर आप अपनी बुक का टाइटल लिख सकते हैं, सब टाइटल लिख सकते हैं, और अपने ऑथर का नेम लिख सकते हैं, और ये ईयर लिख सकते हैं कि इस किस ईयर के अंदर आपने पब्लिश किया है, ये सारी सारी चीज़ें। और टाइप द कंपनी एड्रेस, आप अपनी कंपनी का एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ बिल्ट इन जो आपके पास 7 कवर पेज हैं माइक्रोसॉफ्ट ने शेयर किए हुए, तो वो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। जस्ट जाकर उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जिस तरह का वो आपका पेज होगा वो आपके पास ऑटोमेटिकली आपके फर्स्ट के पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो आप इसके अंदर एडिटिंग कीजिएगा और अपनी मर्जी से इसको डिज़ाइन कर लें, ठीक है। तो जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपनी मर्जी से इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर अगर आपने सुने हैं तो उनकी मदद से आप खुद भी अपना जो ये पेज है, कवर पेज, इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था कवर पेज के बारे में जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा है ब्लैंक पेज। तो हम लेट्स से मैं आपसे बात करता हूँ। एक मेरा पेज ये है, पेज नंबर 3, और एक पेज नंबर ये है 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं पेज नंबर 4, एंड दिस वन इज़ पेज नंबर 3। तो ये हमारे पास पेज 3 है, और ये हमारे पास लास्ट पे जो आपको इधर नज़र आ रहा है ये पेज 4 है। हम चाहते हैं कि पेज 3 के बाद एक पेज जो है हमें ब्लैंक पेज नज़र आए, यानी एक खाली पेज जो है वो हमें नज़र आए, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कोई चीज़ लिखना चाहते हैं जो इन दो पेज के दरमियान लिखनी है, तो हम यहाँ से अगर ब्लैंक पेज लेकर आएँ तो वो किस तरीके से लेकर आ सकते हैं। तो आपने जस्ट अपना कर्सर इधर रखना है, लास्ट के ऊपर कर्सर रखा, और ये आपने इंसर्ट की मेन्यू को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये ब्लैंक पेज आपको नज़र आ रहा है, तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो पेज है, एक ब्लैंक पेज आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको ये मैं दिखा भी दूँ, ये आपके पास पेज 4, और ये आपके पास पेज 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेज इंसर्ट भी कर सकते हैं। और एक और मैं तरीका बताऊं कि अगर आप पेज इंसर्ट की टैब को यूज़ करते हो कि यहाँ पे है आपका कर्सर, अगर आप अब ब्लैंक पेज को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला जो इतना टेक्स्ट है ये अब एक ब्लैंक पेज आएगा, और फिर उससे नेक्स्ट पेज के ऊपर ये आपका जो बाकी टेक्स्ट होगा वो चला जाएगा। मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ। ब्लैंक पेज पे मैंने क्लिक किया, ये देखें यहाँ से कट हो गया। कट होने के बाद आपके पास ये देखिएगा आपका जो डाटा है वो इस पेज के ऊपर आ चुका है, ठीक है। और पेज नंबर 4 ये।
तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका अगर चाहते हैं कि ब्लैंक पेज 2 पैराग्राफ के दरमियान इधर इसके बाद ब्लैंक पेज आए और बाकी टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पे उससे नेक्स्ट पेज पे चला जाए, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि हम जो अपना टॉपिक कवर करेंगे वो होगा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक से क्या मुराद है कि आप लेट से कोई चीज़ लिख रहे थे, मिसाल के तौर पे यही हम पेज की बात कर लेते हैं। आप चाहते क्या हैं कि बस इतना यहाँ तक का टेक्स्ट जो है इससे ऊपर जितना भी इस पेज के ऊपर टेक्स्ट है बस सिर्फ यही टेक्स्ट इस पेज के रहे ऊपर रहे और बाकी इसके बाद जितना भी टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए। अब ब्लैंक पेज कोई इंसर्ट नहीं होगा, आपके पास यहाँ से पेज ब्रेक होगा कि यहाँ यहाँ से आगे जितना टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर शफल हो जाएगा। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं वो भी इसी के साथ है आपके पास मैन ब्लैंक पेज और ये पेज ब्रेक, ठीक है। टूल है, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा आपके पास जो आपका टेक्स्ट है, मैं आपको दिखाता भी हूँ, यहाँ से कट हो गया और कट होने के बाद ये आपके पास यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्लैंक पेज, कवर पेज और पेज ब्रेक की ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपने वर्क को और बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को सुन रहे हैं। और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इन लेक्चर्स का अगर आप मैट्रिक या इंटर के स्टूडेंट तो बहुत बेनिफिट है। नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी जब आप जाएंगे तो आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ तक हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।